सब गोपिकाओं ने अपने अपने घर के काम धंधे बंद कर दिए और आ करके सब नंद जी के दरवाजे पर बैठ गए। विदा की बेला आई, विदा की बेला आई। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तो स्वब्रुवाण विरहयातुर भृशम वज्रस्त्रिय कृष्ण विशक्त मनसा। कृष्ण चंद्र जी के प्रेम में आसक्त वह जो मन वाली जो गोपिकाएं हैं वह धर धर करके रोने लगी और सारे लोगों ने वहां पर लोक लज्जा को छोड़ करके खूब रोने लगे। मां जसोदा भी रोने लगे और इतने रोने लगे। यशोदा मां ने एक बात जो कही है वो कृष्ण को, कन्हैया बोले क्या है? देखो बेटा 11 वर्ष तक आप मेरे साथ रहे, 11 वर्ष तक आप मेरे साथ रहे, मैंने आपको दिन रात सुलाया, मुझसे बहुत भूल हुई है लाला, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से सेवा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से सेवा नहीं कर सका। तुम्हें वन में रखा, तुम्हें पढ़ाया नहीं लिखाया नहीं, और मैंने एक दिन तुझे मारने के लिए उखल में जो बांध दिया, उखल में जो बांध दिया उस बंधन को भूल जा। कन्हैया ने कहा कि मां मैं सब कुछ भूल सकता हूं, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, परंतु उस बंधन को नहीं भूल सकता। और यशोदा मैया रोती रही और कृष्णचंद्र जी महाराज भगवान फिर आगे बढ़े और उधर श्री राधिका रानी जी भी जमुना तट पर बेहोश पड़ी हुई है रोते रोते। भगवान कन्हैया ने रथ रोक दिया, श्री राधिका रानी जी के साथ गए। श्री राधिका रानी जी के मुखारविंद पर जल डाले हैं, होश आए। श्री राधिका रानी को अपने गोदी में भगवान ने उठाए, कहने लगी कि राधिका तो कर्तव्य मार्ग पर मेरी तुम मेरी अलादनी शक्ति हो, तेरे बगैर मैं कुछ हूं नहीं, मुझे कर्म मार्ग पर जाने दो। जाते समय श्री राधिका रानी ने कहा कि देखो जा रहे हो तो मैं तुम्हारे कर्म मार्ग में बाधा नहीं बनूंगी, लेकिन मुझे वचन कि जो वेणुवादन आपने ब्रज भूमि में किया है ये बंसी कहीं और न बजा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने वहीं पर अपनी बंसी निकाल करके श्री राधा रानी जी को दिए। कहने लगे कि राधा ये बंसी किसी और के लिए नहीं, ये बंसी तो केवल और केवल आपके लिए, ये बंसी भगवान ने प्रदान की। श्री राधिका रानी जी से ने दूसरा वचन लिया, दोनों आंचल फैला दी और कहने लगी कि कन्हैया एक बात का मुझे वचन दो कि प्रत्येक दिन आप मुझे स्वप्न में दर्शन दो, प्रत्येक दिन आप मुझे स्वप्न में दर्शन दोगे। भगवान ने कहा निश्चित तौर पे मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तीसरी बार कहा कि इस चरण कमल को एक बार बस और मुझे सेवा का मौका। फिर भगवान
ब्रज भूमि में पहुंचे, परमात्मा मथुरा में प्रवेश कर गए। मथुरा में गए तो अक्रूर जी को तो छोड़ दिया, परमात्मा ने कहने लगे कि जाइए, चले गए। बोलिए अक्रूर जी से कहने लगे कि परमात्मा चलो देखते हैं आगे। अक्रूर जी को भेज दिया गया, रथ को छोड़ दिए और मार्ग में 2-3 बातें, बड़ी प्यारी बातें हुई। उन्होंने सबसे पहले एक धोबी से मुलाकात हुई। धोबी का भगवान ने उद्धार किया, कपड़े लिए। आगे जाकर के सुदामा नाम के माली का भगवान ने वहां से फूलों की माला ग्रहण करी और आगे जाकर के दर्जी से भी मुलाकात हुई। कुब्जा नाम की एक सेविका थी जो कंस को चंदन लेपन करती थी। आज कुब्जा को भी देख करके भगवान ने सुंदर उनको संबोधन किया है, सुंदरी कह करके पुकारे। कुब्जा ने जब सुंदरी शब्द सुने तो कुब्जा तो ठीक कुबड़ी। और व्यक्ति यदि जो व्यक्ति जैसा होता है उनको अपने अंदर से स्वीकार कर लेता है, लेकिन कुब्जा ने पहली बार लौट करके देखे और भगवान कन्हैया को देख करके कहने लगे कि तुम्हारी इन बातों से मुझे कुबड़ी होने में जितना दुख नहीं हुआ उतने आज आपके सुंदरी कहने से मुझे दुख हुआ। आपने मुझे सुंदरी क्यों कहा? क्यों सुंदरी कहा आपने मुझे? यहाँ के कंस के लोग हैं, इस नगर में मथुरा में रहने वाले, जब मैं प्रत्येक दिन चंदन लेकर के जाती हूँ तो कोई न कोई मुझे रास्ते में मिलते हैं और मुझे कुबड़ी होने पर ताने जरूर कसते हैं, लेकिन उस तानों से मुझे उतनी दर्द महसूस नहीं होती क्योंकि मैं हूं ही कुबड़ी। इसलिए उनकी कुबड़ी कहने पर मुझे आपत्ति नहीं होती। आज मैं कुबड़ी हूं और आपने मुझे सुंदरी कहा, दुख मुझे इस बात का है, आपने मुझे कुबड़ी कह करके क्यों नहीं बुलाया? भगवान ने कहा कि वास्तव में तो कितनी सुंदर है, मैं तुम्हारे अंदर की सुंदरता को देख रहा हूं। मैं तन की सुंदरता नहीं, मैं तो मन की सुंदरता को देखने वाला हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन के अंदर में परमात्मा के प्रति कितनी अनुराग है, कितने भाव है, इसलिए मैं तुम्हें सुंदरी कह करके संबोधन किया। भगवान का संकेत समझ गए, क्योंकि वाणी ही जिस प्रकार से मांगी नावन केवट आना, जब राम जी ने केवट से नाव मांगे तभी केवट जान गए कि हर व्यक्ति मुझे आकर के मालिक की तरह पुकारते हैं। पहली बार जो इंसान नहीं भगवान आए हैं, जिन्होंने जो राजसी, जो स्वयं राजा हो करके, राजाधिराज हो करके, चक्रवर्ती सम्राट के सुपुत्र हो करके आज मुझे मांग रहे हैं। नहीं तो यहाँ पर नौकर भी ताने दे करके कसते हैं, मालिक बन करके आते हैं। भगवान की वाणी से उनकी पहचान हुई थी, कुब्जा भी जान गए। भगवान आज उन्होंने, कुब्जा ने कहा कि वास्तव में अब इस लेपन का अधिकारी कंस नहीं है, परंतु आप ही हो कन्हैया करके। आज कन्हैया के शरीर में वो अंगराग को लगाए हैं। परमात्मा इतने द्रवित हो गई, परमात्मा इतने प्रसन्न हो गए। आज उन्होंने उनके एक अंगूठे को अपनी अंगूठी से दबाए हैं, अठूड़ी को उठाए हैं और वास्तव में उनकी कुबड़ सदा सदा के लिए समाप्त हो गई है और आज कुब्जा है वास्तव में ये दिव्य सुंदरी बन गई। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। दूसरे दिन भगवान यज्ञशाला में यज्ञ देखने के लिए गए तो वहां तो भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट, दारुण भट्ट सब खड़े हुए थे। सब भट्ट, सुभट्ट, महाभट्ट, दारुण भट्ट खड़े हुए थे। भगवान को जाने से रोकने लगे। उन्होंने कहा कि क्यों रोक रहे हो भैया, हम बाहरी वाले नहीं, हम तो घर वाले हैं।
ये सारी सुरक्षा व्यवस्था घर वालों के लिए थोड़ी की गई, बाहरी वालों के लिए क्या है? बोले कौन, क्या पता है तुम्हारे? बोले कंस रिश्ते में हमारे मामा लगते हैं, कंस रिश्ते में हमारे मामा लगते हैं। बोले जाने दो यार। बोले देखो वो जहां पर धनुष रखा हुआ है उसको दूर से देख लो, छूना नहीं है। एक बंधन तोड़े, दो बंधन तोड़े, बहुत किनारे पहुंच गए। कन्हैया ने तो कहा कि हमारे घर के हैं, जैसे कंस पूजन करके गए हैं, अरे हम भी तो पूजन कर लें। इतने बड़े भागवत में आए, वहीं से खड़े खड़े प्रणाम करके चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? घर वाले अधिकार की सहित आते हैं और ऊपर में चढ़ते हैं, है ना। बाहर वाले बेचारे लोगों को सोचना पड़ता है कि एक बार महाराज जी जहां पर है वहां पर जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। घर वाले जब तक नहीं लेकर के आते तब तक ऊपर चढ़ते ही नहीं। लेकिन रिश्तेदार लोग आते हैं तो दंदना के सीधा आएंगे रामेश्वर भैया जी से, वो बोले चाहे मत बोले सीधा आएंगे, बाद में देख लेंगे। तो कन्हैया है नीचे किनारे पहुंच गए, कहने लगे कि मामा जी पूजन करके गए हैं तो भांजा हम भी तो पूजन करना चाहते हैं। सैनिकों ने इस बात को सच मानी और सच में पूजन के बहाने भगवान ने कहा कि जब पूजन कर ही नहीं है तो ये बहुत बड़ा धनुष है। बोलते ये बहुत बड़ा धनुष है, थोड़ा सा उठा के देखिए। क्या बोले? ना ना ना, उठाना नहीं। अरे बोले इतने बड़े धनुष को तो हम क्या उठा पाएंगे, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं वजन कितना है। लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने वहां पर राजा जनक के वहां धनुष को लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तै छन राम मध्य धनुष तोरा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। ऐसे ही हमारे कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने लेते चढ़ाते उठाते कुछ कोई नहीं देखा, उठाया धनुष को और राम राम शब्द कर दिया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। वहां भट्ट दारुण भट्ट सब लोग मारपीट शुरू किए। भगवान ने एक सब